नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका, अभिनंदन। ये देखिए दोस्तों, ये तो है आपके पिथौरागढ़ की डिटेल्स। ये आप स्क्रीन पर देखिए। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आउटसोर्स चतुश्रेणी मैन पावर की। क्यों नहीं भर्ती आ रही, कब भर्ती आ रही, कब ऑनलाइन फॉर्म आ रहे हैं सर, ये क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, सैलरी कितनी है, आज सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ये देखिए पिथौरागढ़ की डिटेल्स है। टेलीग्राम पर जाएँ, डिटेल्स मिल जाएगी। अब ये दूसरी डिटेल्स देख लीजिए भाई आप। ये भी आउटसोर्स चतुर्थ श्रेणी की डिटेल्स है, लेकिन है कहाँ की ये डिटेल्स है आपकी भाई। ये कहने की कि उत्तराखंड के 13 जिलों में से आपको इतने पद दिए गए हैं। जैसे मैं आपको यहाँ ऊपर दिखा दूँ, देहरादून में 195, तो भाई उसके डिटेल्स है। लेकिन मैं ये भी बता दूँ, इसमें जो संलग्न है वो चमोली जिले की है। तो पिथौरागढ़ की मैंने दिखा दी, चमोली मैंने जिले की दिखा रहा हूँ। और देखो सारी चीज़ें डिटेल से दिखाना पॉसिबल नहीं है यूट्यूब पर, आपको पढ़ने में भी दिक्कत होगी, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करें। तो ये हो गई चमोली की। आगे देखिएगा। अबे दोस्तों, तीसरी पीडीएफ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें प्रेक्षक है निदेशक। निदेशक यानी कि चिट्ठी लिख रहा है प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड का। किसको लिख रहा है? नोडल अधिकारी को लिख रहा है, जिला शिक्षा अधिकारी को लिख रहा है, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड को लिख रहा है। लिख क्या रहा है? आउटसोर्स चतुश्रेणी मैन पावर को चयनित सेवा प्रदाता के माध्यम से जो कंपनी उन्होंने सेलेक्ट की है, जो कर ली है, कि राज्य की माध्य विद्यालय और कार्यालयों में तैनाती के संबंध में। कब का लेटर है ये भी आप स्क्रीन पर देखिए, 3 नवंबर 2025 का लेटर है। और जो मैंने अभी 2 लेटर और दिखाए, ये लेटर हैं 18 नवंबर 2025 के, जिसमें ये कहा गया है कि भाई इस संबंध में जनपद में ये जो भर्ती आ रही है, ये जिले वाइज भर्ती है और इस जिले में इतनी भर्ती है। लेकिन वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि लेकिन यहाँ से ध्यान से समझिए कि वर्तमान स्थिति के अनुसार अगर परीक्षण किया जाए तो कहीं कोई विद्यालय बंद हो चुका है, तो कोई वर्तमान में संचालित नहीं है, कहीं तो स्कूल में बच्चे नहीं हैं, तो कोई विद्यालय मर्ज हो चुका है, कोई अटल उत्कृष्ट है, कोई पीएम श्री विद्यालय है, तो मर्ज हो चुके हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि भैया एक प्रारूप पे अपनी डिटेल सेंड कर दीजिए। ये डिटेल्स आपको भेजनी है जल्द से जल्द। आपको इस डिटेल्स को आप विभागीय, यहाँ पर देखिए, हार्ड कॉपी में भी, सॉफ्ट कॉपी में भी 15 दिन के भीतर भेजनी है। यानी कि इससे लेटर से क्या निकलता है? 3 नवंबर, पूरी वीडियो देखिएगा, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ। 3 नवंबर 2025 को लेटर निकलता है, 15 दिन का समय देता है, यानी कि 15 दिन, 18/11/2025 से पहले पहले, या 18/11 तक आपको सभी डिटेल सेंड कर देनी है। आज तारीख क्या होली? आज तारीख होली दोस्तों 23 तारीख। तो 22-23 तारीख तक ये जब उनके पास डिटेल चली जाएगी, उनके किनके मतलब जो सेवा प्रदाता कंपनी, उसको ये भी तो पता होना चाहिए ना किस स्कूल में कितने बच्चे हैं, उनके आधार पर वहाँ पर परिचारक का पद है या नहीं, उनके आधार पर वहाँ पर चौकीदार का पद है या नहीं, स्वेच्छक का पद है नहीं, तो कितने पद हैं, अब उसको चुनना है, सेलेक्ट करना है क्या स्टूडेंट को। तो सरकार पैसे देती है किसको? कंपनी को, जो भी सेवा प्रदाता कंपनी है। और सेवा प्रदाता कंपनी के अंडर लगेंगे आप, यानी कि सैलरी। सैलरी कितनी है मैं अभी बता रहा हूँ, 15,000 रुपये सैलरी है। लेकिन पूरे पूरे चांस है कि सैलरी आपकी बढ़ जाएगी 101%। सैलरी ये बढ़कर आपकी आपकी 20,000 रुपये तक भी आपकी सैलरी हो सकती है। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है, ये भी ज़रा समझ लीजिए। बहुत से बच्चों को ये टेंशन हो रही है कि सर हमें तो बागेश्वर ज़िले की पीडीएफ दिखा दीजिए, हमें तो सर देहरादून जिले की पीडीएफ दिखा दीजिए। भाई सभी ज़िलों में ये बात देखिए, ये अल्मोड़ा का है, तो सभी ज़िलों को आज निर्देश दिए गए हैं और ये उनको करना ही है, ये बाध्य हैं। उनको डिटेल्स देनी है कि हमारे पूरे अल्मोड़ा ज़िले में कितने स्कूल राज्य के हैं, कितने अटल उत्कर्ष स्कूल हैं, कितने माध्यमिक शिक्षा स्कूल हैं, वहाँ पर कितने बच्चे हैं, ये सब उनको डिटेल्स देनी है। और और बहुत से की डिटेल्स आई नहीं है और बहुत से की डिटेल्स आ गई। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इनको डिटेल्स देनी है 18 तारीख से पहले पहले, 18 नवंबर 2025 से, जैसे हमें जानकारी मिली है। तो आज 22-23 तारीख होली, 23 तारीख से पहले पहले, अब जब इनको 30 नवंबर तक इनको डिटेल्स मिले, तो उसको बात करेंगे वो रिकॉल कि भाई हाँ ठीक है इतने पद है। उसके बाद आपके ऑनलाइन क्या हो जाएंगे फॉर्म। तो मैंने अभी 20 नवंबर लिखा, दिसंबर, तो ये क्या है, तो इसमें क्या है दोस्तों, आपके फॉर्म ऑनलाइन होने के फुल चांस है। फिलहाल आप क्या करें, कागज नत्थी तैयार कर लें, 10वीं क्लास की मार्कशीट, 12वीं क्लास की मार्कशीट, बहुत हायर क्वालिफिकेशन मतलब है, क्योंकि चपरासी की भर्ती है। दूसरा, संयोजन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन तो जरूर है, उसके बिना आप ये फॉर्म ही नहीं भर सकते। तीसरा, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जहाँ का आपका स्थायी निवास होगा वहीं आप दोस्तों फॉर्म भर सकते हैं, बिना इसके फॉर्म ही नहीं भर सकते। अब मैं फिर बोल रहा हूँ, थोड़ी बेसिक नॉलेज भी बढ़ा लेना, हो सकता है कि इसमें इंटरव्यू हो। तो
आप नोट्स जरूर एक बार परचेज करें। अब एक लेटर और दिखा रहा हूँ जिसमें प्रेषक है सचिव रविनाथ रामन जी, जो सचिव हैं उत्तराखंड शासन के, और वो चिट्ठी लिख रहे हैं सेवा में महानिदेशक को, जो विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड के हैं। जो लिख रहे हैं उसमें साफ साफ कहना है कि हमारे पूरे उत्तराखंड में 7,881 पद हैं, जिनके हमने पद निकाले 4,331 पद, जिनमें से बहुत से लोग पहले से सिलेक्टेड हैं, काम कर रहे हैं आउटसोर्स पर। तो उनके आधार पर जो न्यूनतम आवश्यकता है 2,364 पद लिए हैं, जो कि आपके ये कुछ कार्यालयों के पद हैं, जैसे कार्यालय हैं। अगर आप ये आपके घर के आसपास ये कार्यालय जहाँ पर रहते हैं, जैसे महानिदेशालय विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड है, तो उसमें परिचारक के पद आपको देखने को मिलेंगे। देखिए सब में परिचारक के पद है, लेकिन अगर स्कूल कॉलेज की बात करूँ तो वहाँ पर शायद ही आपको परिचारक के पद मिलेंगे या परिचारक के पद नहीं होंगे। तो कहीं पर तो पद हैं, जैसे 1,000 छात्र संख्या से अधिक प्रत्येक इंटर कॉलेज में है, तो कहीं पर तो है। लेकिन में जो सबसे अच्छी पोस्ट मुझे लगती है, बाकी आपकी देखिए सैलरी सबकी एक है, क्वालिफिकेशन सबकी एक है, लेकिन योग्यता मैं अगर कहूँ आप पढ़े लिखे हैं, अच्छे समझदार हैं, मतलब हैं आप, और तैयारी कर रहे हैं आगे भी एग्ज़ाम की, तो कोशिश करें परिचारक के फॉर्म भरें। दूसरे नंबर पे आप सह चौकीदार के फॉर्म भरें। सह चौकीदार का मतलब है चौकीदारी भी करेगा और कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत साफ सफाई का भी काम कर सकता है। स्वेच्छा का मतलब तो अगर पद पे जाएंगे तो आपको साफ सफाई ही करनी पड़ेगी। तो अभी तक की डिटेल्स के अनुसार दोस्तों ये दिसंबर में आने के पूरे पूरे चांस है। मैंने एक आपको यहाँ पर दिखाया भी था, देखिए 15,000 रुपये सैलरी है। मैंने आपको क्या दिखाया था, मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें खुद धन सिंह रावत जी जो कैबिनेट मंत्री शिक्षा मंत्री हैं, उनका कहना साफ साफ क्या है भाई कि हम ये 2 महीने के अंदर नियुक्ति भी करेंगे और 2 महीने के अंदर हम क्या करेंगे, फॉर्म भी ऑनलाइन करेंगे। तो आप पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, ये जो सब होना है ये 2 महीने के अंदर अंदर होना है। तो उम्मीद है, अभी संभावित ही है, अनुमानित ही है कि नवंबर के बाद यानी दिसंबर में 20-25 दिसंबर को ये फॉर्म ऑनलाइन हो सकते हैं। बाकी जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है। और मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड दोस्तों।